हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल स्वागत करता हूं आपका मैनपाल मैथ्स में। अपन लिमिट का चैप्टर कर रहे थे। क्लास 3 अपन ने कंप्लीट कर लिया। क्लास नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे, आगे की चीजें देखेंगे। कॉन्सेप्ट ट्रिक एक साथ देख रहे हैं। जिन भी लोगों का एग्जाम टारगेट एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, एपकेट, सीडीएस है, तो उन सभी के लिए बेनिफिशियल क्लास है लिमिट्स के लिए। पिछली क्लास के अंदर अपन ने लास्ट ये चीजें देखी थी कि कंपोजिट फंक्शन के अंदर अगर हमें लिमिट के बारे में कुछ बताना हो तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस कब कब होते हैं। क्लियर है? यानी डज नॉट एग्जिट और लिमिट एग्जिट कब करती है। अब हम करने वाले हैं एक छोटी सी टर्म जिसका नाम है डोमिनेटिंग टर्म। देखो वैसे तो ये फंडा छोटा सा है, लेकिन अगर आपको एग्जाम के अंदर डायरेक्ट दिख जाता है तो आपका क्वेश्चन 15 से 20 सेकंड के अंदर हो जाता है। इससे ज्यादा टाइम नहीं लेगा, इतना भी नहीं लेगा, 15 से 20 सेकंड। अच्छा, डोमिनेटिंग टर्म क्या होता है? जैसे मान लो हमारे पास में एक्स की वैल्यू दे दी, एक्स की वैल्यू दे दी 0.00000 इस टाइप से, जीरो जीरो करके चला गया तो लास्ट में 1 आ गया इस टाइप से। तो ये बताओ कि जब इसका स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर करेंगे, तब ये वैल्यू और भी ज्यादा छोटी हो जाएगी क्या? ये ज्यादा वैल्यू और भी छोटी हो जाएगी। मान लो अपने पास में ये वैल्यू यहाँ पे 1 आया। कहने की बात क्या है, जब हमारे पास में सब और एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की आप वैल्यू क्या बताओगे, आप थोड़ा सा ध्यान से देखो। तो आपने बोला जो एक्स की वैल्यू इतनी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो बहुत छोटी हो गई। तो हम एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को, ध्यान से सुनिएगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? तो आपने बोला अगर हम बात करें एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को, तो एज ए अपन इसे एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि इफ एक्स टेंस टू, ये अपने पास में ऐसे है, एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, ये यहां तक ऐसा कर लीजिएगा। देन फॉर ए पोलिनोमियल, ठीक है, पोलिनोमियल की बात हो रही है, वैसे अलजेब्रिक भी होती है लेकिन पोलिनोमियल ठीक है। द लीस्ट डिग्री टर्म विल बी द डोमिनेटिंग टर्म, यानी ये क्या होगी? डोमिनेटिंग टर्म होगी। एंड इट्स कंपेरेटिवली रेस्ट ऑफ द टर्म्स कैन बी नेग्लेक्ट कर सकते हैं इफ पोलिनोमियल टर्म इज प्रेजेंट इन प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ इंटायर एक्सप्रेशन। अब इसका मतलब समझिए, जैसे मान लो आपके पास में एक्स टेंस टू जीरो दे रखा है और आपको ये भी दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस में 8x पावर 5 प्लस 2x अपने पास सपोज दैट दे रखा है। आप ये बताइए सबसे पहले कि अगर x टेंस टू जीरो है तो अपन इस पूरे को इफेक्टिव अगर अपन बात करें तो अपन क्या लिख सकते हैं बताओ? तो आपने बोला हम इसके डायरेक्ट 2x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो जब x जीरो की तरफ जा रहा है तो x की पावर 5 तो और जीरो की तरफ ज्यादा चली जाएगी और यही एक्स स्क्वायर के साथ कहानी होगी, तो अपन इसे 2x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे नेक्स्ट अपने पास आता है कि x टेंस टू अपने पास जीरो दे रखा है और हमें ऐसा दे दिया 5 प्लस एक्स प्लस 8x पावर 5, तो आप इसे क्या लिखोगे? तो आप इसे लिखोगे 5, क्योंकि x तो जीरो की तरफ जा ही रहा है और x की पावर 5 और जीरो की तरफ चला गया, तो इसका डायरेक्ट आंसर अपन 5 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा, लेकिन मान लो दूसरे की तरफ अपन बढ़ते हैं। दूसरा क्या बोलता है कि इफ x टेंस टू इन्फिनिटी, लेकिन अब की बार इन्फिनिटी की तरफ जाने लग गया। सपोज करो हमारे पास में x की जो वैल्यू है ना, वो कुछ इस टाइप से दे रखी है, एक के साथ जीरो 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 इस टाइप से आगे तरफ तरफ जा रहा है, यहाँ पे जीरो खत्म हुआ। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो ये और ज्यादा बड़ी वैल्यू बन जाएगी। ये बनेगी कि नहीं बनेगी? इसका मतलब ये होगा कि इफ x की टेंस टू इन्फिनिटी है, देन फॉर ए पोलिनोमियल द हाईएस्ट डिग्री टर्म विल बी द डोमिनेटिंग। तब हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? डोमिनेटिंग टर्म होगी। और इसके कंपेरेटिवली में जिसके पावर कम है, टर्म्स कैन बी नेग्लेक्ट। अब बाकी सारी चीजें सेम है। जैसे मान लो x टेंस टू इन्फिनिटी दे दिया और अपने को ऐसा दे रखा है, सपोज दैट बहुत बड़ी अपने पास में वैल्यूज दे रखी है, उसके ऊपर वो चीजें बताने की कोशिश कर रहा है। जैसे मान लो ये दे दिया 5x पावर 4 प्लस 3x पावर 20 और प्लस में x की पावर 11 दे दिया, सपोज दैट ये दे दिया। तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं बताओ? तो आपने बोला अब हम इसे देखो, अब बड़ी पावर के ऊपर गौर करेंगे, इसको भूल जाओ। तो आपने बोला x की पावर 11 को भी भूलना है, 5x पावर, क्योंकि x की पावर 20 ज्यादा है, तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं? अपन इसे 3x पावर 20 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे एक और ले लो एग्जांपल, x टेंस टू इन्फिनिटी अपने पास में है 3x स्क्वायर है प्लस में x पावर 7 है और प्लस में 9x पावर 10 है। तो अब हम इसे क्या लिखेंगे? तो आपने बोला इसे कंपेरेटिवली बात करें तो 9x की पावर 10 लिख देंगे, अपना काम हो जाए। क्लियर है? तो ये चीज अपने को पता होनी चाहिए कि क्या नोट 1 क्या बोल रहा है कि जब x टेंस टू जीरो है तो लोअर पावर वाले लेनी है और x टेंस टू इन्फिनिटी तो हाईएस्ट पावर वाले लेनी है। जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन समझाते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे एग्जांपल फर्स्ट की बात करते हैं, लिमिट x टेंस टू
जब से आपके पास में 0 दे दिया, और ये दे दिया 3x² प्लस 5x⁻³ बटा में 7x⁻8। ठीक है, ये आपके पास में दे दिया। तो नेक्स्ट आपके पास में दे दिया x⁻3 प्लस में x⁻12 प्लस में 7x। अब आप एक बात बताओ, जब आपने इसकी लिमिट बताने की कोशिश की तो आपको पता है ना कि यहाँ पे हो क्या रहा है, x टेंस टू 0 जा रहा है, तो अपने को लोअर पावर देखना है। तो लोअर पावर कौन सा वाला है, तो आपने बोला जी x² वाला है, तो 3 के साथ बाकी सबको नेग्लेक्ट कर दिया, हटा दिया। यहाँ पर x⁻3 को 7x x⁻12 को हटा दिया, ओनली 7x रखा। अगर हम ये लिमिट की बात हो रही, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 चल ही रहा है, तो यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंस टू 0, x से x कट गया 3x/7। अब लिमिट पुट करो, लिमिट पुट करते आंसर 0 है। क्लियर है, ये अपने पास में फंडा हो। जैसे मान लो यहीं पे एग्जांपल दूसरे की बात करते हैं, एग्जांपल दूसरे के अंदर अपन बात करते हैं कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे सपोज दैट, ठीक है, और हमें दे दिया 8x³ प्लस 7x² डिवाइड में दे दिया 9x प्लस 12x² प्लस 13x³ जैसे मान लो ये दे दिया, इसका आंसर कितना आएगा। तो आपको पता है कि देखो x³ वगैरह, तो जो अब अपने पास में डोमिनेटिंग जो अपने पास पावर आएगी वो कौन सी वाली आएगी बताना। तो आपने बोला इसका अगर हम सॉल्यूशन करें तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, मैक्सिमम पावर दे दो, मैक्सिमम पावर कितनी आती है 8x³ आती है, नीचे वाले में कितनी आती है 13x³ आती है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे x³ से x³ और लिमिट आ जाएगी 8/3। यही आपका आंसर होगा, यही आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको ध्यान रखना है, वो क्या है कि इफ इफेक्टिव डिग्री टर्म इज गेटिंग कैंसिल्ड देन डू नॉट यूज अप्रोक्सीमेशन। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो अपने पास में ये क्वेश्चन आ गया, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार एग्जाम के अंदर, तो देखना ध्यान से कि x² प्लस 5x प्लस 7 आ गया, ठीक है, फिर माइनस में ये फंक्शन की तरह है, ठीक है, पूरा का पूरा x² सॉरी x³ ले लो प्लस 9x² प्लस 8, ठीक है, ये x² लिखा हुआ है 8 ऐसे लिखा हुआ है। तो आप एक बात बताओ, जब आपने इन्फिनिटी की बात की तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी आएगा, यहाँ पे भी इन्फिनिटी आएगा, लेकिन इसमें बताओ इसमें इफेक्टिव डिग्री या फिर डोमिनेटिंग टर्म x² है क्या, यहाँ पे तो आपने लिख दिया x², बाकी सबको भूल गए क्योंकि वो तो 0 की तरफ जाएगा, माइनस में इधर x³ लिख दिया, क्या लिख दिया। अब बताओ ये भी x बनेगा और ये x⁻3/2 बनेगा, क्योंकि 1/2 पावर निकल जाएगी ना बात, ये भी इन्फिनिटी बन गया, ये भी इन्फिनिटी बन गया, तो इसकी जो लिमिट आएगी वो आएगी डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसे सोल्व नहीं कर सकते था, अब हम इसे सोल्व नहीं कर सकते, और वो भी माइनस का इन्फिनिटी आएगा, जो भी आप समझ जाओ। लेकिन यहाँ पे आपको चीज जो समझने की वो ये थी, जो हमें आपको बतानी थी कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे तो अपन ने डायरेक्ट बता दिया, क्योंकि देखो इफेक्टिव डिग्री यहाँ पे तो एक थी, यहाँ पे 3/2 थी, तो अपन ने बता दिया। लेकिन जैसे मान लो यहाँ पे हो गया x² प्लस x प्लस 4 हो गया, माइनस में यहाँ पे आ गया x² प्लस 3x प्लस 1, जैसे ये आ गया अपने पास। अब ऐसे नहीं करना कि यार यहाँ पे तो x² है, यहाँ पे x से कट गया आंसर 0 आ गया, ऐसे नहीं करना। अब जब कट जाता है आपस में तो हमने क्या बोला, फिर इसको सोल्व ही करना पड़ेगा, और सोल्व करने का मेथड आपको पता ही है, कौन से वाला मेथड है, रैशनलाइजेशन वाला मेथड। तब हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, आपको पता है ना ऊपर नीचे अपन मल्टीप्लाई करते हैं, तो थोड़ा सा आपको बता देते हैं, x² प्लस x प्लस 4 ये वाला ब्रैकेट में बंद क्यों किया गया है, हटाओ उसको, माइनस में x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, ये अपने पास में हो गया। अच्छा इसका रैशनलाइजेशन करना है, इसका मतलब x² प्लस x प्लस 4 प्लस में कितना होगा x² प्लस 3x प्लस 1, डिवाइड कर दो इसी से। रैशनलाइजेशन के अंदर तो अपन ऐसा ही करते हैं, x² प्लस x प्लस 4 प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, ऊपर नीचे जब रैशनलाइजेशन किया तो ऊपर वाला a प्लस बी, a माइनस बी टाइप का बन गया, तो आंसर कितना बनेगा, तो आपने बोला x² प्लस x प्लस 4 माइनस हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 1, डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, आपने बोला x² प्लस x प्लस 4 प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, ऊपर वाला x² से x² कट गया, ये आएगा माइनस का 2x प्लस में 3, ये आ गया, डिवाइड के अंदर ये चल रहा है, ये वाला प्लस में ये वाला। आपको क्या करना है, अब आपने ये इक्वेशन कर लिया है पहले, ऊपर वाले के अंदर आप x बाहर ले लो, तो ये कितना आएगा, -2 प्लस 3/x आएगा। तो नीचे वाले में अगर आप x कॉमन लेते हो तो आपके पास में क्या क्या बनेगा,
या फिर आप इसे डोमिनेटिंग बोल सकते हो कि यहाँ पे एक बनेगा, यहाँ पे दो बनेगा। वो पता है ना आपको, एक प्लस एक्स, एक बटा एक्स आएगा, प्लस में 4/x² आएगा। एक्स तो यहाँ से कॉमन ले लिया अपन ने, एज इट इज प्लस में करके आगे वाले भी कॉमन लेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस 3/x प्लस 1/x² जो भी बनेगा, एक्स से एक्स कट गया, ऊपर माइनस का 2 इन्फिनिटी रख लेते हो, नीचे 2 बनता है, तो आंसर आ गया माइनस का 1। क्लियर है? ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो आपको यहाँ पे एक चीज जो समझने की वो थी, ये थी कि अगर इफेक्टिव डिग्री की अपने पास में कैंसिल हो जाता है, तब तो अपन क्या करते हैं, इस टाइप से पूरा सोल्व करेंगे, और कैंसिल नहीं होता तो डायरेक्ट बोल देंगे डज नॉट एक्सिस्ट। ये 3 नोट थे जो आपको बताने थे डोमिनेटिंग टर्म के अंदर, कि अगर मान लो अपने को x टेंस टू 0 जा रहा है तो अपने को लोअर वाली लेनी है, x टेंस टू इन्फिनिटी जा रहा है तो हाइयर पावर देनी है, और तीसरी चीज ये कि हमारे पास में इफेक्टिव डिग्री कैंसिल आउट हो जाती है। अब जैसे मान लो अपने पास में ये चीज याद रखना कि हाइयर अपॉन लोअर, ये कब बात हो रही है, पहला पॉइंट याद रखना। 1 सेकेंड, पहला पॉइंट याद रखिएगा कि x टेंस टू अगर 0 जा रहा है अपने पास, तो हाइयर अपॉन लोअर की जो वैल्यू है डज नॉट एग्जिट आता है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको ये डज नॉट एग्जिट वाला क्लियर हो गया, क्योंकि अपने पास में जो कंडीशन बन रही है ना, वो बन रही है लोअर अपॉन हायर वाली, और जब लोअर अपॉन हायर वाली बनती है, ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है अपने पास में, देन विद रिस्पेक्ट टू इफेक्टिव डिग्री, यानी ईडी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। यहाँ पे भी देन विद रिस्पेक्ट टू इफेक्टिव डिग्री, तो ये अपने को पता होना चाहिए, तो अपना काम जो है वो अच्छे से हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अपने पास में बात करते हैं कुछ और टाइप के क्वेश्चंस की। वो अपने पास में आता है, देखो सब्स्टिट्यूशन आता है। उससे पहले एक बाइनोमियल थ्योरम देख लेते हैं। बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलती है? बाइनोमियल थ्योरम ये बोलती है कि मान लो अपने पास में x प्लस वाई पावर n के आपने कर रखे है ना, जो अपने बाइनोमियल थ्योरम के अंदर पढ़ रखा है एनसीआर वाले फॉर्मूला लगा के। लेकिन यहाँ पे देखो 1 प्लस एक्स पावर n होता है ना, और ये n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर नहीं होती। क्या नहीं होती? पॉजिटिव इंटीजर नहीं होती। तो अपन इसे खोलने का प्रयास करें तो कुछ ऐसा खुलता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 2, और ये x² आता है, प्लस में एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 x³ आता है। इस टाइप से आता है। क्लियर है? इस टाइप से ओपन करते हैं। तो ये बाइनोमियल थ्योरम का आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि कई बार क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लेता है। देखो अगर आपको बताया जाए कि जैसे ये पूछ लिया, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 3x की पावर 1/4 माइनस 1, और बटा में पूछ लिया x², तो इसका आंसर कितना होगा? तो सॉल्यूशन जब हम करने लगेंगे तो हमें क्या बताना है, देखो ध्यान से, सॉल्यूशन के टाइम ये बताना है कि 1 इसको ओपन कर दिया, इस टाइप से करोगे तो कितना आएगा, आपने बोला लिमिट x टेंस टू 0, 1 का 1 हो गया, प्लस में n की जगह 1/4 है, x की जगह पूरा का पूरा देखो 3x है, 3x हो गया, प्लस में आगे के टर्म लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर माइनस में 1, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा इस टाइप से ओपन होगा, डिवाइड में x² होगा। देखो 1 से 1 कटेगा, ऊपर कितना आएगा, तो आपने बोला 3x/4 आएगा, प्लस में और भी वैल्यू जाएंगी, अपोन में x² का डिवाइड होगा। तो आप ये बताओ कि जब डिवाइड पूरा का पूरा अपन ने कंप्लीट किया तो हमारे पास में वैल्यू कितनी, बोला एक x एक्स्ट्रा बच गया ना अपने पास। ठीक है, नीचे x एक्स्ट्रा है, मतलब हम क्या बोलेंगे, डज नॉट एग्जिट। ये नीचे 0 आ गया, इसका मतलब डज नॉट एग्जिट होगा। आगे के अपने को ध्यान नहीं रखना कि x², आगे के टर्म कट जाए क्या दिक्कत है, x तो फिर भी नहीं कट रहा ना, इसलिए अपन ये बोलते हैं। ठीक है, तो ये बाइनोमियल थ्योरम से छोटी मोटी चीजें पूछ ली जाए तो अपने को डायरेक्ट इस फॉर्मूले को एक्सपेंड कर देना है और अपना आंसर आ जाएगा। अब अपन देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज जो डायरेक्ट अपने एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जिससे रिलेशन है अपना का, अपने को वो चीजें करनी है। देखो पहला अगर हम बात करें तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये आता है, लिमिट x टेंस टू 0 x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस। इसकी लोगों को पता होती है, कितनी होती है बताओ, n x n माइनस। ये डायरेक्ट लोगों को पता होता है, फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। आपने बोला x की जगह तो a रख रहे हैं ना, x की जगह क्या रख रहे हैं, a रख रहे हैं। ठीक है, x की जगह अगर a रख रहे हैं तो हमारे पास में आंसर कितना बनेगा, x टेंस टू a चल रहा है, ये n a n माइनस ये है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं अपने पास में, एग्जाम्पल फर्स्ट की देखें तो लिमिट x टेंस टू 2 हो गया, x पावर 5 माइनस 2 पावर 5 अपॉन x माइनस 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 5 लिख दिया, इधर 2 की पावर 5 माइनस 1 होगा,
यानी 5 इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होता है 16, 16 इंटू 5 80। ठीक है, ये 2 की पावर 5 ना दे के यहाँ पे 32 भी दे सकता है, तो अपने को ऐसे नहीं सोचना, क्योंकि 32 पता होता है 2 की पावर 5। क्लियर है। नेक्स्ट अपने पास में जैसे मान लो इसी को थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ा के इस फॉर्मूले का और अपन ये करें, अपन ये भी बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 1 x पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, इसका जो फॉर्मूला बनेगा, जो इसका आंसर आएगा वो n आता है। ये एक ही जगह यहाँ पे क्या रख रहे हैं अपन, 1 रख रहे हैं, 1 रखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो अपना आंसर एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है। चलिए एक एग्जांपल और करें इसके ऊपर पर, जैसे मान लो ये दे रखा है लिमिट x टेंस टू 1, और ऐसा कुछ दे रखा है x, और अपने पास में क्यूब रूट है तो x स्क्वायर माइनस 1, सपोज दैट ये दे दिया। अब इसका आंसर बताओ कितना होगा। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमें जो चेंज करना होता है तो इस टाइप से कुछ चेंज करना होता है, तो लिमिट x टेंस टू 1 हो गया, ये हो गया x की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन में आप इसे x माइनस 1 x प्लस 1 लिख सकते हो फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसका आंसर कितना बनेगा, कौन से पार्ट का, ओनली इस पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर इस पार्ट की बात कर रहे हैं तो हमारा आंसर n बनेगा, यानी जो पावर के अंदर तो 1/3 बनेगा, मल्टीप्लाई में 1 बटा x प्लस 1 की जगह देखो x की जगह 1 रखो तो 1/2 आ गया, लिमिट अपने 1/6। क्लियर है। ये अपने को इस टाइप से पता होना चाहिए, 3 है यहाँ पे लिखा हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन अपने एग्जाम को देखने को मिलते हैं, तो अपने को आने चाहिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अपन जैसे मान लो ये करते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 ले लिया तो ऐसा दे दिया x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, प्लस में ऐसे करते करते x की पावर 20 तक चले गए, माइनस में 20 हो गया, तो अपॉन में आपको दे दिया गया x माइनस 1। इसका आंसर बताओ कितना होगा। तो आपको क्या करना है इसके सॉल्यूशन के लिए, उम्मीद करते हैं आपने डायरेक्ट ही कर लिया होगा वैसे तो, लेकिन देखो किस टाइप से करेंगे कि देखो 20 दे रखे हैं और पावर देखो 1 से स्टार्ट हो रही है, तो सबको एक एक दे दो। जैसे x माइनस 1 दे दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 दे दिया, एक्स क्यूब माइनस 1 दे दिया, इस टाइप से आपने सबको एक एक बांट दिया, x की पावर 20 माइनस 1 कर दिया। तो डिवाइड में अभी भी कितना चल रहा है x माइनस 1, अब आपने अलग अलग डिवाइड कर दिया। जब आप अलग अलग डिवाइड करोगे तब हमारे पास में लिमिट x टेंस टू 1 सबके ऊपर रहेगा, जैसे अलग अलग डिवाइड ऐसे कर दिया। ठीक है, फिर लिमिट x टेंस टू 1 हमें ब्रेक किया था, अपन ने बताया था कि कुछ अलजेब्रा कैसे होते हैं, तो हमारे पास पहले वाले के अंदर आंसर 1 बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि x की पावर 1 है। दूसरे वाले में देखो पावर 2 है तो आंसर 2 बनेगा, अगले में 3 बनेगा, ऐसे करते करते 20 तक आंसर बनेगा। इसका फॉर्मूला आपको बता रखा है, 20 इंटू 21/2 आएगा, यानी जो आंसर बनेगा वो 210 बनेगा। क्लियर है। तो ये चीजें अपने को जो आनी चाहिए एग्जाम से रिलेटेड, स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपने 2 अभी तक लिख लिए हैं, कैसे करते हैं सारी की सारी चीजें आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गई। ये 2 स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको क्लियर हो गए। ठीक है, एक आपको ये जो क्वेश्चन है ना, ये फ्रीक्वेंटली वैसे तो सीक्वेंस एंड सीरीज का है, लेकिन अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए n टेंस टू इन्फिनिटी दे दिया, ऐसे दे दिया, मान लो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 2/3, ऐसे मान लो अपने पास में दे रखा है 3 4, तो अप टू ऐसे करते करते n इंटू n माइनस 1, सपोज दैट ये दे दिया। तो इसका सॉल्यूशन वैसे तो लोग रट के रखते हैं, इसका आंसर 1 होता है, लेकिन कैसे होता है वो देख लो थोड़ा सा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इनको अपन ब्रेक करेंगे, ओनली इसको 1 माइनस 1/2 के अंदर, फिर आगे वाले को ब्रेक करेंगे, किसके अंदर करेंगे, 1/2 माइनस 1/3 के, फिर ऐसे ही आगे वाले को ब्रेक करेंगे 1/3 माइनस 1/4 के। तो बताओ लास्ट वाले के अंदर क्या आएगा, तो आपने बोला 1/n माइनस 1 माइनस 1/n, ऐसे अपन कर रहे हैं। कैंसिल आउट कैसे हो रहा है, इस टाइप से कैंसिल आउट हो रही है वैल्यूज, इस टाइप से कैंसिल, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास लिमिट आ गया n टेंस टू इन्फिनिटी के ऊपर, तो पहला 1 बच गया और लास्ट में 1/n, n की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो वो तो 0 की तरफ जाएगा, तो आंसर 1 है। इस टाइप से अपन कर सकते। क्लियर है। तो ये दोनों फंडे आपको क्लियर होने चाहिए, एक तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला x पावर n वाला, ये वाला फॉर्मूला होता है, एक इसको ही चेंज करके दूसरे फॉर्म में बदल लिया। बाकी क्वेश्चन किस टाइप से हो रहे हैं उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इससे पहले बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर अगर इस टाइप का पूछ लिया जाए तो एक्सपेंड करने वाला आना चाहिए। डोमिनेटिंग टर्म अपन ने देखा, ये सारी की सारी चीजें अपन ने देखी। तो मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसमें अपन ट्रिग्नोमेट्रिक चीजें देखने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर फॉर्मूले कैसे बनते हैं वो सारी की सारी चीजें अपन देखने वाले हैं।
अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिस क्लास के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स देखने वाले हैं कैसे निकालते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।